अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में मुहर्रम स्पेशल बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से दूध का शरबत बना रही हूँ। वैसे तो ये शरबत गर्मी के मौसम में किसी वक्त भी बनाकर पिया जा सकता है। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। मैंने खुला दूध लिया है, आप डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। इसके साथ ही ये मैंने 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड लिया है। इसी चम्मच से नाप कर मैंने 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड लिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन क्वार्टर कप दूध शामिल कर देती हूँ। हम इसी में से क्वार्टर कप दूध निकाल कर कस्टर्ड में डाल रहे हैं। ये मैंने क्वार्टर कप दूध डाल दिया है। इस कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह से हल कर लेना है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। तो चलिए हम शरबत बनाना शुरू करते हैं। दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। दूध में उबाल आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर आधा कप से कम चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। चीनी डालकर मैं इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। चीनी डालकर मैंने दूध को 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करूंगी। कस्टर्ड को आपने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसलिए कि कस्टर्ड जो है तह में बैठ जाता है। हम थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड डालने से 2 फ़ायदा होगा शरबत में। एक तो ये है कि शरबत हमारा बहुत जायकेदार बनेगा, दूसरा दूध भी थोड़ा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने दूध को नहीं करना है। कस्टर्ड को भी मैं 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड डालकर मैंने इसे 3 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। बस इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से पिस्ते और बादाम शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं 2 से 3 कतरे इसके अंदर केवड़ा एसन के शामिल कर रही हूँ। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे मैं मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और पका लेती हूँ। 1 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है, तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसे हमने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। दूसरी पतीली में मैंने 1 लीटर पानी को उबालने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है, तो इसके अंदर मैं आधा कप रंगीन सेवइयाँ शामिल कर रही हूँ। जो मोटी वाली सफ़ेद सेवइयाँ होती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। फ्लेम मेरा मीडियम है। इसे मैं 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि सेवइयाँ हमारी गल जाएं। सेवइयों को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। सेवइयाँ हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। अब इनका पानी मैं छान लूंगी और सेवइयों को अलग करके इन्हें भी हमने ठंडा कर लेना है। कस्टर्ड शरबत को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। ये मैंने 1 चाय का चम्मच तुखम मलंगा लिया था, जिसे आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। ये मैंने दूध में डाल दिया। सेवइयाँ भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। हम इसे भी डाल देते हैं। अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जितनी अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे, उतना ही मज़ेदार आपका शरबत बनेगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे मज़ीद ठंडा ठार बनाने के लिए मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाली है। हमारा बहुत ही मज़ेदार शरबत तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। गर्मी के इस मौसम में ठंडे मीठे शरबत की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।